मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 119वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन ढूंढोगे कहाँ? अस्तित्व के केंद्र में। इतना बड़ा अस्तित्व, सूर्यमालाएं, सूर्य, ग्रह और उसमें से पृथ्वी, और पृथ्वी की इतनी बड़ी विशाल वातावरण, उसमें 800 करोड़ लोग, उसमें आप एक, और आप एक माने ये जीवन। इतने बड़े अस्तित्व का केंद्र आपका जीवन। फिर जीवन जो बचपन, जवानी और बुढ़ापे से सिंचित हो रहा है, अनेक संभावनाओं से युक्त है, अनेक कला और अनेक गुणों से युक्त है। उस जीवन में यदि आप और भीतर उतरो तो जीवन के केंद्र में मन है। मन, जिस मन में कई प्रकार के भाव उठते हैं। कभी प्रेम का है तो कभी द्वेष का है, कभी खुशियों का है तो कभी गम का है, कभी दया का है तो कभी घृणा का है। कई प्रकार के भाव मन में उठ रहे हैं, कई प्रकार के विचार मन में चल रहे हैं। सकारात्मक है, नकारात्मक है। और फिर उस भीड़ में आप खो जाते हो। शांति वहाँ भी कहा। इतने बड़े अस्तित्व में शांति ढूंढो तो कठिन होता है। जीवन की तरफ देखो तो थोड़े शांत हो जाते हो, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई से निकलकर जीवन की ओर देखो तो फूलता हुआ जीवन, खिलता हुआ जीवन, झूमता हुआ जीवन, संभावनाओं से भरा जीवन, कला गुणों से युक्त जीवन थोड़ी शांति देता है। जीवन के और भीतर चलो तो मन थोड़ी शांति देता है, लेकिन सकारात्मकता, नकारात्मकता, विचार और भाव ये भी अशांत करते हैं। फिर भीतर उतरो तो मन के और भीतर के केंद्र में ध्यान है। ध्यान आपको और गहरी शांति देता है। ध्यान में उतरो तो और एक गहरा केंद्र है, परमात्मा। वो परमात्मा परम शांति देता है, और वो परम शांति आपके लिए अनमोल उपहार सिद्ध होता है। वही सिद्धों की सिद्धियां है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है। आओ, आज हम अपने मन के बारे में थोड़ा समझने की चेष्टा कर लेंगे। मन, पहले तो समझ ले, मन किसी भी चीज को पूर्ण एक ही बार नहीं देख पाता। मन जब भी किसी चीज को सामने से देखता है तो पीछे का हिस्सा एक साथ वो देख नहीं पाता। वो अंधेरे में रहता है। किसी व्यक्ति को आप सामने से देखो तो पिछला हिस्सा नहीं दिखेगा, पीछे से देखो तो सामने का हिस्सा नहीं दिखेगा। आप यदि 1 रुपए का सिक्का हाथ पर रखो तो यदि आप चित को देख रहे हो तो पट नहीं दिखेगा, पट देख रहे हो तो चित नहीं दिखेगा। एक साथ चित और पट दोनों नहीं देख पाएंगे। हालांकि सिक्के के ही दोनों पहलू है और चित और पट मिलकर सिक्का बना है। जिस सिक्के में पट ही नहीं है वो बाजार में नहीं चलने वाला। जिसमें चित नहीं है वो भी बाजार में नहीं चलने वाला। चित और पट दोनों पहलुओं से युक्त सिक्का ही बाजार में चलेगा। एग्रीड? लेकिन आप जब भी देखते हो तो कोई एक ही पहलू देख पाते हो, या तो चित या तो पट। इसका मतलब आपके पास पूर्ण देखने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आप मन से देख रहे हो। मन किसी चीज को पूर्ण एक साथ नहीं देख पाता। मन का लिमिटेशन है।
छोड़ो सिक्के की बात, एक छोटा सा कंकर हाथ में रखो, रेत का छोटा सा कण, उसमें से भी आधा कण ही आपको दिखेगा, जो आधा कण पीछे अंधेरे में है वो नहीं देख पाओगे। किसी भी चीज को आप पूर्ण एक साथ नहीं देख पाते, इसलिए आपको मन से देखने पर हमेशा अधूरा ज्ञान होता है। आप किसी भी चीज को पहचानने की कोशिश करो तो वो आधी चीज दिखाई देती है। फिर दूसरे बार देखो तो पीछे से जब देखेंगे, जो अंधेरे में हिस्सा है उसको देखेंगे तो जो पहले उजाले में था वो अंधेरे में चला जाता है। अब की बार फिर आधा ही देखते हो, तो हर बार आप आधा ही देख पाते हो, एक साथ पूर्ण देखने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मन हमेशा अपूर्ण ही रहता है, मन कभी पूर्ण से नहीं भरता और परमात्मा पूर्ण है। इसलिए मन परमात्मा को नहीं देख पाता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम माने परमात्मा जो पूर्ण है, हमेशा पूर्ण ही रहेगा, लेकिन हमारा मन जो एक साथ कभी पूर्ण को देख ही नहीं पाता, एक रेत के कण तक को पूर्ण नहीं देख पाता, तो वो परमात्मा ऐसे पूर्ण को वो कैसे देख पाएगा। इसलिए मन परमात्मा के मिलन के लिए पर्याप्त नहीं है। और जो मन की बात करते हैं, मन से बात करते हैं, मन के माध्यम से बातें करते हैं, वो तो परमात्मा से मिलने से रहे, उनको परमात्मा दूर की बात हो जाती है। थोड़ी समझने की चेष्टा करेंगे। आपकी आंखें केवल देखने का काम करेगी, आपकी आंखें केवल देख सकती है, सुन नहीं सकती। आपके कान केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अब आपकी आंखें जिन चीजों को देख रही है, उन चीजों की आवाज को वो सुन नहीं पाते। यदि आप कान बंद कर दो या आपके कान बहरे हैं, मान लीजिए आपको सुनने में ही नहीं आता, या कोई आदमी जो बहरा है और केवल देख रहा है, तो वो कहेगा चीजों को ध्वनि नहीं होती। चीजें दिखती है, चीजों को ध्वनि नहीं होती, आवाज नहीं होती। और जो अंधे हैं, जो केवल सुन सकते हैं, वो कहेंगे चीजें केवल आवाज करती है, चीजें दिखती नहीं है। क्या ये दोनों का स्टेटमेंट सही है? ये सत्य है? आप कहेंगे हाँ, बहरे के लिए वो सत्य है, अंधे के लिए वो सत्य है, लेकिन चीज़ों का जो विश्लेषण किया जा रहा है कि चीज़ें केवल दिखती है और आवाज़ नहीं करती, या केवल आवाज़ करती है दिखती नहीं, ये स्टेटमेंट मात्र गलत है। तो चीज़ों को समझने के लिए आंखें और कान दोनों का होना आवश्यक है, लेकिन लिमिटेशन है आंखों की कि वो सुन नहीं पाते, लिमिटेशन है कानों की, वो देख नहीं पाते। एग्रीड? वैसे ही परमात्मा हमारी मन की लिमिटेशन की वजह से दिखता नहीं है, दिखता है तो सुनने में नहीं आता है, सुना जाता है तो दिखने में नहीं आता है। अंधे बहरे का न्याय आप समझते हो? ये कहावत है कि न्याय तो किया, अंधे बहरे का न्याय किया, कि ना अंधा पूरा न्याय कर पाया, ना बहरा पूरा न्याय कर पाया,
क्यों नहीं कर पाया, अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि दोनों अधूरे हैं। वैसे ही मन का स्वभाव ही अधूरा है। मन जो भी देखता है अधूरा देखता है, पूर्ण देख ही नहीं पाता, तो वो पूर्ण को, परमात्मा को कैसे देखेगा? इसलिए मन की उपस्थिति में या मन के माध्यम से आप परमात्मा को जांचने की, समझने की कोशिश नहीं करो तो अच्छा है। और हम सब मन प्रधान, जिनका नाम है मानव, मनुष्य, मन से मनुष्य है, मन से मानव है, और जो मन को प्रधान कर चुके, बचपन से ही मन का विकास करने के लिए तड़पने लगे, व्याकुल हुए, ऐसे लोग हम परमात्मा का साक्षात्कार करने की चेष्टा कर रहे हैं। समझने की चेष्टा करो। जीवन के केंद्र में मन है और मन के केंद्र में ध्यान है, ध्यान के केंद्र में परमात्मा है। आप यदि समझने की चेष्टा करो तो आपको पता चलेगा कि आपका मन जो अपूर्ण को ही देख रहा है वो पूर्ण तक नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब भी आपका मन देखता है तो मन 2 टुकड़ों में बांटने की चेष्टा करता है। आपका मन एक तो पहले तो पूर्ण देख ही नहीं पाता, आधा ही देखता है जो प्रकाश में है, पिछला हिस्सा, अंधेरे वाला हिस्सा देखता ही नहीं है। और दूसरी बात, जब भी देखता है तो वो 2 अलग अलग छोर, 2 टुकड़ों में बांटने की चेष्टा करता है। जैसे मन देखेगा जीवन को, तो जीवन को वो बांटेगा जन्म और मृत्यु से। जन्म और मृत्यु से। जब भी किसी घटना को देखेगा तो वो अच्छी और बुरी 2 चीजों में बांटेगा उसको। और हमेशा हर चीज के 2 छोर होते हैं, पूरब हो पश्चिम हो, 2 छोर है। जीवन है तो जन्म है, मृत्यु है, 2 छोर है। अब हमेशा बंटवारा करने का काम मन का होता है। मन बांटता है टुकड़ों में। जन्म जो उत्सव के साथ मनाया जाएगा, मन की बात। मृत्यु जो मातम के साथ में रोते रोते स्वीकार करना पड़ेगा, मन की बात। देखा जाए तो जीवन के ही 2 छोर है। बिना मृत्यु के जन्म कहा और बिना जन्म के मृत्यु कहा। थोड़ा सोचिए तो, आपके जीवन से मृत्यु ही खत्म कर दी तो जन्म कहां रह जाएगा? इस विश्व में से पश्चिम खत्म कर दो तो पूरब रहने की आवश्यकता क्या है? पश्चिम है इसलिए पूरब को अहमियत है, महत्व है। पूरब है इसलिए पश्चिम को अहमियत है। तो वैसे ही जन्म है इसलिए मृत्यु को महत्व है, मृत्यु है इसलिए जन्म को महत्व है। मृत्यु निकाल दो तो जन्म 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 जन्म। क्या जन्म होता है? क्या समझेंगे आप जन्म से? थोड़ी सोचने की चेष्टा करो। बंटवारा करने का काम मन करता है और बंटवारे में वो एक दूसरे के विरुद्ध कर देता है। जन्म विरुद्ध मृत्यु। जन्म बहुत अच्छा, मृत्यु बिल्कुल खराब। आदमी बिल्कुल अच्छा, आदमी बिल्कुल खराब। फूल बहुत सुंदर, काटे बिल्कुल खराब। क्या बात है? ये मन की बात हो रही है। मन हमेशा झगड़ा उत्पन्न करता है अच्छे और बुरे का, और इसी के चलते आप
अच्छे की तरफ भागो तो कहते सकारात्मक हो गए, बुरे की तरफ भागो तो कहते नकारात्मक हो गए। और ये सकारात्मकता नकारात्मकता विचारों की उधेड़बुन हो जाती है। इस उधेड़बुन में जो खो जाता है, इस झगड़े में जो लग जाता है, वो हमेशा दुखी रहता है, व्याकुल रहता है। क्यों? क्योंकि उसको इस तरफ जाना था और वो उस तरफ जा रहा है, जाएगा ही, क्योंकि ये जीवन है। आप कितना भी बोलो कि जन्म की तरफ चलो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप चाहते क्या हो उसको मतलब नहीं, मृत्यु की ओर वो बढ़ेगा ही, क्योंकि मृत्यु उसी का हिस्सा है। मृत्यु उसी का हिस्सा है। आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हो? बोले मृत्यु अभद्र होता है, मृत्यु खराब होती है, मृत्यु बेकार होती है, मृत्यु नहीं चाहिए। अरे ये जीवन का हिस्सा है। आप कितना भी कोशिश करो कि सूर्य पूर्व में ही रहे, वो पश्चिम में जाएगा ही जाएगा, फिर आपको दुख होता है। क्यों? बोले पश्चिम अच्छी नहीं है, सूर्य ढल जाता है। सुंदर चीजें अच्छी लगती है, असुंदर चीजें बेकार लगती है, वो नहीं चाहिए, सुंदर सुंदर चाहिए। अरे वो असुंदर चीजें हैं, वो कांटे हैं, वो कहाँ जाएंगे? थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि ये सारे बंटवारे मन कर रहा है, अच्छे और बुरे का भेद मन कर रहा है। जीवन वही है, लेकिन जीवन का एक छोर जन्म, जीवन का दूसरा छोर मृत्यु, जिसको मन ने बांटा। कपड़े वही है, ज्यादा कपड़े पहनो तो शालीन लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कम कपड़े पहनो अभद्र लगते हैं। तो फिर जो पश्चिम के लोग हैं जो कम कपड़े पहनते हैं वो अभद्र लगने लगते हैं। अरे कपड़े तो कपड़े ही है, लेकिन अच्छे बुरे का भेद मन ने पैदा कर दिया। बचपन से जिन्होंने अपने संस्कृति में पूर्ण वस्त्र पहनी हुई स्त्रियों को देखा है, उनको लगता है कि वही अच्छा है। कम कपड़े पहनने वाली स्त्रियां अभद्र है। और पश्चिम में जिन्होंने कम वस्त्र पहनी हुई स्त्रियों को पहले से देखा है, बचपन से देखा है, उनको वो अच्छा लगता है, बाकी अभद्र लगता है, भद्दा सा लगता है। थोड़ा सोचिए, आप हिंदू हो, आपने कभी बुर्का पहना है? नहीं पहना, तो आपको बुर्का पहनना कैसा लगेगा? और जो मुस्लिम है, बचपन से उन्होंने बुर्का पहना है और बुर्के पहने हुई महिलाओं को देखा है, उनको क्या बुरा लगता है? तो जीवन में सचमुच बुरा क्या है, सचमुच अच्छा क्या है, सचमुच सुंदर क्या है, सचमुच असुंदर क्या है, कौन कह सकता है? ये तो सब मन का खेल है। मन टुकड़ों टुकड़ों में बांटता है। सुंदर असुंदर कुछ नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जन्म मृत्यु कुछ नहीं है, सब एक है, सब एक है। और वही गीता में समझाने की कोशिश हो रही है राज विद्या राजगुह्य योग में 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, जिसकी रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। जिनको ये समझ में आया और इसका एक्सटेंशन जिसको समझ में आया, मान लीजिए उसे राजविद्या समझ में आ गई। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्षम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला मैं हूँ। कर्मों के फल को देने वाला माता पिता पितामह मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ। सब मैं हूँ रे। अब आपको लगेगा
कि ओंकार अलग है और ओंकार को जानने वाला अलग है। ये तो कहते हैं कि जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं हूँ और ओंकार को जानने वाले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। माने जिसकी पढ़ाई हो रही है वो विषय भी मैं हूँ और जो पढ़ रहा वो छात्र भी मैं हूँ। क्या बात है। जिस माता ने जन्म दिया, पिता ने जन्म दिया, वो माता पिता मैं हूँ और उनके माता पिता को अर्थात पितामह ने, मातामह ने जो जन्म दिया वो भी मैं ही हूँ और जिन बेटे को जन्म दिया वो भी मैं ही हूँ और जिन बेटों को मैं जन्म देने वाला हूँ वो भी मैं हूँ। अब सब मैं हूँ तो तू कहाँ गया? सब मैं हूँ। अब ये कौन समझ सकता है कि मैं हूँ? जिसको ध्यान देना, जिसको जीवन समझना है वो जीवन के दो अलग अलग छोर को समझने की चेष्टा करेंगे कि वो एक ही है। जैसे सिक्के को समझना है तो सिक्के का चित और सिक्के का पट सिक्का ही है। जैसे नदी को समझना है तो नदी का दाया किनारा और नदी का बाया किनारा एक ही है। वैसे ही जीवन को समझना है तो जीवन का जन्म और जीवन का मृत्यु एक ही है, वो कोई अलग नहीं है। अब वो अलग नहीं है तो जिससे जन्मे वो अलग कहाँ से होंगे और जो जन्मा वो अलग कहाँ से होगा? माता पिता से जन्मे हो वो अलग नहीं और जो बच्चे जन्मे वो अलग नहीं, सब एक है। जो अंश है वही वंश है और जो वंश है उसी से आगे अंश है। ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला है। जो बीज है उसी से वृक्ष है और उस वृक्ष से वही प्रकार के बीज है और उसी बीज से फिर वृक्ष है, फिर उसी वृक्ष से बीज है, फिर उसी बीज से वृक्ष है। वंश से ही अंश है, अंश से ही वंश है, वंश से ही अंश है। ये लगातार चलने वाली श्रृंखला है और इस श्रृंखला में कोई अलग नहीं है, सब कड़ियाँ है, कड़ियाँ है, कड़ियाँ है। अब इस मन के फेर की वजह से माता अलग दिखती है, बेटा अलग दिखता है, पोता अलग दिखता है, पिता अलग दिखता है, बेटी अलग दिखती है, पोती अलग दिखती है। ये सब अलग अलग दिखने का कारण क्या है कि आप अपने मन के प्रधान हो गए और ये मन प्रधान हर चीज को अधूरा दिखता है। माता में पिता में बेटे को नहीं देख पाता और बेटे में माता पिता को नहीं देख पाता। हालांकि माता पिता का ही अगली कड़ी, अगली श्रृंखला बेटे है। बड़ी विशेष बात है। थोड़ी समझने की चेष्टा करो कि आप अपने मन के ऊपर उठो। मन है जो पूर्ण नहीं देख पाएगा। मन अच्छे बुरे का भेद निर्माण करेगा ही करेगा। थोड़ा सोचिए तो, आपके दादाजी नानाजी का यदि जन्म नहीं होता था तो फिर आपके माता पिता का जन्म होना संभव था क्या? माता पिता का जन्म नहीं होता था तो आपका जन्म होना संभव था क्या? आपका जन्म नहीं होता तो फिर आगे आप जो बच्चों को जन्म दे रहे उनका जन्म कैसे होता था? अब दूसरी बात, माता पिता यदि नहीं मरते थे, उनकी मृत्यु नहीं होती थी, जो एक छोर है पश्चिम वो नहीं होता तो पूरब कहाँ से होता था? तो उनकी मृत्यु नहीं होती तो उनका जन्म काहे को होता था? और आपके दादाजी नानाजी की मृत्यु नहीं होती तो उनका जन्म क्यों होता था? अच्छा छोड़ दो, जन्म ही होता था, मृत्यु ही नहीं होती थी तो करोड़ों करोड़ों जो आपके वंश है, जो पीछे चलो, पितामह के पितामह, पितामह के पितामह, दादाजी के दादाजी, नानाजी के नानाजी, उनके तरफ चलो, ये सारे यदि जिंदा ही रहते थे तो सिर्फ सोचो, क्या आपको धरती पर पैर रखने को जगह भी मिलती थी?
कहाँ रखते थे कदम? अपने दादाजी के सर पे, पिताजी के सर पे। आप तो कहते हैं आपकी जगह उनके चरणों में है। आप तो कहते हो कि उनकी सेवा करो, उनके पैर दबाओ, उनके चरण चूमो, हाँ, उनके नमस्कार करो। आप उनके सर पे बैठते थे क्या? कहाँ बैठते थे? और इतने मनुष्य हो जाते थे जो धरती पर एक दूसरे के ऊपर बैठे बैठे तो श्वास कैसे लेते थे? सोचो, आपका बेटा बड़ा हो गया, 50 साल का हो गया, माता जी आपका बेटा 50 साल का हो गया, 106 किलो का, और आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, लेके देखो श्वास। आपका शत्रु कौन बनता था? हाँ? बेटा है कि दुश्मन? हाँ, मेरे कंधे पर बैठा, अब सर पे बैठा, हाँ, सर्वाइकल हो रही है, स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ हो रही है, और मरना भी नहीं है। मृत्यु मांगते थे आप कि कैसा भी करो मुझे मृत्यु दे दो। इतनी तकलीफ कि बेटा तो बैठा, उसका बेटा भी बैठा, उसका बेटा भी, 5-5 पीढ़ियाँ आपके सर पे आप पर बैठी है, और आप है 50 किलो के और 200 किलो का वजन आप ढो रहे हो। सिर्फ सोचो। नहीं, ये तो अच्छा है कि जर्जर हो रहा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो अच्छा है बाबा, नया जन्म ले लेंगे। तो कितनी परमात्मा की कृपा है कि ये श्रृंखला को बरकरार बनाए रखा है। ये पेड़ मरते नहीं थे तो नए पेड़ जन्मते कैसे थे? और वो नए है ही नहीं, उसी के बीज है, और उसी बीज का पुनः एक बार जन्म है, पुनर्जन्म है, और बार बार वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो विशेष बात ये रही कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, संपूर्ण जगत का धाता धारण करने वाला मैं ही हूँ, और माता पिता पितामह भी मैं ही हूँ, और कुछ नहीं है। तो हमें ये क्यों लगता है कि ये अलग है, वो अलग है? ये मन का काम है, मन का फेर है। इसलिए मन में उलझो नहीं। यदि मन में नहीं उलझना है तो आगे बढ़ो। आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक में, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में आओ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला। इसके नीचे अंडरलाइन करो, शुभ अशुभ को देखने वाला मैं ही हूँ, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, सबका हितैषी मैं ही हूँ, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार मैं ही हूँ। इसके नीचे अंडरलाइन करो, उत्पत्ति, प्रलय का हेतु और स्थिति का आधार मैं ही हूँ, निधान अर्थात बीज और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मन ने जिन बातों को अधूरा अधूरा देखा है वो सब मिलकर मैं हूँ। 5 अंधों ने हाथी के अलग अलग हिस्से को देखा, और कोई कहता है हाथी खंबे जैसा, कोई कहता है हाथी झाड़ू जैसा, कोई कहता है सूप जैसा, कोई कहता है रस्सी जैसा। और ये सब अंधे एक दूसरे के कलह में झगड़े कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ वही सही है, वो खंबे जैसा ही है, वो झाड़ू जैसा ही है, वो रस्सी जैसा ही है। एक आँखों वाला जब उनमें आता है तब कहता है कि ये सब मिलकर हाथी है। दरअसल आप हाथी के पैर देख रहे हो जो स्तंभ जैसे है, खंबे जैसे है। हाथी की पूंछ देख रहे हो वो झाड़ू जैसी है। हाथी की सूंड देख रहे हो जो रस्सी जैसी है। हाथी के कान देख रहे हो जो सूप जैसे है।
हाथी अलग नहीं है, वो सब मिलकर एक है। वैसे आपका मन अलग अलग अधूरा अधूरा देख रहा है। कोई मन देखता है कि परम धाम कोई अलग होगा, मोक्ष अलग होगा, भरण पोषण करने वाला ईश्वर अलग होगा, सबका स्वामी अलग होगा, शुभ कुछ अलग है, अशुभ कुछ अलग है, शरण लेने योग्य कुछ अलग है, हितैषी कोई अलग है, उत्पत्ति अलग है, प्रलय अलग है, स्थिति अलग है, बीज अलग है। ये सब अलग अलग देखने वाला कोई नहीं, आपका मन है। इसलिए आप अकेले ही सब अलग अलग देख रहे हो। बंटवारा कर रखा है आपने, टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है आपने। आप श्रृंखला को, अखंड को कड़ियों में जोड़े हुए उस लंबी श्रृंखला को नहीं देख पाते हो। ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मन को साथ में लेकर मन की आंखों से देख रहे हो। आपको पहले ही बता दिया, मन किसी चीज को एक साथ पूर्ण नहीं देखता। जो हिस्सा प्रकाश में होता है उतने को देखते हो, पिछले हिस्से को मन देख ही नहीं पाता। और मन दो छोर को देखता है, पूर्व और पश्चिम में बांटता है, संस्कृतियों को बांटता है, मनुष्यता की वस्त्रों को बांटता है, ज़्यादा वस्त्र वाला, कम वस्त्र वाला। ये मन है। बचपन और बुढ़ापे को बांटता है, ये मन है। ये हमेशा बंटवारा करता है, शुभ अशुभ का बंटवारा करता है, ये मन है। वास्तव में न कुछ शुभ है न कुछ अशुभ है। ये मन है जो रामायण लिखता है, ये मन है जो राम और रावण को अलग अलग दिखाता है। मेरा प्रश्न है आपसे, राम कहते ही आपके सामने एक पुरुषोत्तम की छवि आ गई, सर्वोत्तम की छवि आ गई, और रावण कहते ही आपके सामने एक कामनामयी, वासनामयी ऐसे जीव की छवि आ गई। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यदि रामायण लिखना है आपको, और रामायण के इतने महान ग्रंथ में से रावण का पात्र हटा दो, तो राम को वैल्यू क्या रहेगी? क्या लिखेंगे राम के बारे में? सिर्फ सोचो। रामायण में से रावण का पात्र ही हटा दो तो रामायण लिखने की जरूरत क्या है? और क्या लिखेंगे उसमें? और यदि लिखेंगे ही नहीं तो रामायण ही नहीं रहेंगी, तो आपका तो धर्म ग्रंथ ही नहीं रहा। धर्म ग्रंथ ही नहीं रहा तो आप किसकी बात करेंगे? सोचो, सिर्फ सोचो। तो रामायण के लिए राम एक छोर है, रावण एक छोर है, दोनों एक ही बात है। ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मन से पढ़ेंगे। आपने अच्छे और बुरे का भेद आपके मन के भाव के कारण कर लिया है। मन का अच्छा भाव, मन का बुरा भाव। तो अच्छा भाव राम की तरफ लगा दिया और बुरा भाव रावण की तरफ लगा दिया। इसलिए रावण बुरा लगता है, राम अच्छा लगता है। लक्ष्मण को भी वैसा ही हो रहा था। इसलिए राम ने रावण की मृत्यु के समय लक्ष्मण को कहा, भाग जल्दी, वो महापंडित है, उनसे ज्ञान लेकर आ। तूने अब तक राम को ही देखा है, राम को समझने की चेष्टा की है। ऐसा ना हो जाए कि रावण को समझना ही अधूरा रह गया, तो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जा जल्दी भाग। रावण को समझ गया तो लक्ष्मण को भगाया, रावण के पास भेजा, उनका ज्ञान लेकर आ कि एक छोर का ज्ञान तो तूने लिया है रे, दूसरे छोर का ज्ञान लेकर आ, जा, महापंडित है, समझाएंगे। रावण व्यर्थ ही बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि रावण को रोल ही वैसा मिला था कि जीवन को तू ये दिखा, जीवन को तू राम ये दिखा। राम पुरुषोत्तम है। अब मेरा कहना यह है कि रावण को रामायण से हटा दो। चलो ठीक है, रावण ही नहीं होते, समझो रावण होते ही नहीं,
तो राम क्या करते? क्या करते? हाँ, ये भी तो बात है, सोचने जैसी बात है। करने को क्या रह जाता? तो मन को कुछ काम चाहिए, अच्छे और बुरे को बांटने का काम चाहिए, शुभ अशुभ को बांटने का काम चाहिए, सुंदर असुंदर की भेद करके सुंदर की तरफ भागने का काम चाहिए। मन को हमेशा ऐसी बातें चाहिए, इसलिए मन उलझाता रहेगा आपको। और जब तक मन उलझाएगा तब तक आपको बंटवारा दो हिस्सों में बांटेगा, और जहाँ दो हिस्से हैं वहाँ या तो इधर भागना है या तो उधर जाना है, कुछ इधर कुछ उधर। जो उधर जाएंगे वो विपक्ष के हो गए, जो इधर आ गए वो सत्ता के पक्ष के हो गए। कभी सत्ता इनके हाथ में है, कभी सत्ता इसके हाथ में है। जो सत्ता पक्ष है उनके विरोध में हमेशा विपक्ष झगड़ा करेगा, और जो विरोधी सत्ता में आएंगे तो जो आज तक सत्ता में है कल विरोधक बन जाएंगे, वो झगड़ा करेंगे, और ये लगातार चलता रहेगा। युद्ध में वैसा ही होता है, राजनीति में वैसा ही होता है। 9 साल पहले कांग्रेस की सत्ता थी, विरोधक कौन थे? विरोधी पक्ष नेता कौन थे और विरोधक कौन थे? बीजेपी थी। गालियां कौन देते थे? बुराइयां कौन बताते थे? सारे बीजेपी वाले बुराइयां बताते थे कि सत्ताधारी पक्ष ऐसा है। आज 9 साल से बीजेपी है, भारतीय जनता पक्ष है। अब बुराइयां कौन बता रहा है? जो विरोधी पक्ष है वो बता रहा है। कल मान लीजिए वो सत्ता में आ गए तो कौन बताएगा? और ये लगातार चलेगा। ये है मन की बात, ये है मन की बात। मन हमेशा दो अलग अलग छोरों को दो अलग अलग टुकड़ों में बांटता है। हालांकि वो छोर बांटने योग्य है ही नहीं, वो एक ही चीज के दो छोर है। अगला छोर, पिछला छोर, चित और पट, पूरब और पश्चिम, उसको टुकड़े में कैसे बांटेंगे? बोलो। सूर्य पश्चिम की ओर झुका, इसलिए सूर्य टुकड़े में बट गया, अब पश्चिम का हो गया, बाद में सूर्य पूरब का हो गया। ऐसा होता है क्या? आपने तो पृथ्वी को बांट दिया, पश्चिम के लोग, पूरब के लोग। हम पूरबवासी है, वो ईस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है। ये झगड़े मन ने लगाए हैं। हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, झगड़े हमने लगाए हैं। हम बौद्ध है, हम जैन है, झगड़े हमने लगाए हैं। हम मनवासी है, इसलिए हम झगड़ालू हैं। एक बात आपको बता दूं, कृष्ण है, पैगंबर है, बुद्ध है, यीशु है, ये मन की बात नहीं करते, मन के ऊपर उठ जाते हैं, अमन, मन शून्य करके। इसलिए इनको झगड़े खत्म हो जाते हैं। भगवान महावीर के झगड़े क्यों खत्म हुए? क्योंकि मन के ऊपर उठ गए। अब उनको शुभ अशुभ कुछ नहीं रहा, उनको लाभ हानि कुछ नहीं रही, उनको वस्त्र और नग्न कुछ नहीं रहे, उनको अच्छा बुरा कुछ नहीं रहा, बुद्ध को अच्छा बुरा कुछ नहीं रहा, पैगंबर को अच्छा बुरा कुछ नहीं रहा। वो मन के ऊपर उठे, इसलिए वो महान हो गए। उनको सब कंप्लीट दिख रहा है, पूर्ण दिख रहा है। मन में जब तक हो तब तक अधूरा दिखेगा, मन से ऊपर उठेंगे तो पूर्ण दिखेगा, और उसी को ध्यान कहा है। इसलिए मैंने कहा था मन के केंद्र में ध्यान है, ध्यान में पूर्ण दिखता है। मन बायस होता है, मन पार्शियल होता है, मन में पार्शियलिटी होती है, मन में झुकाव होता है, और ध्यान में कोई झुकाव नहीं होता, स्पष्टता होती है, जागरण होता है, होश होता है, जैसा का वैसा दिखता है, अखंडता दिखती है।
राकेश शर्मा जब पृथ्वी से बाहर अवकाश में पहुंचे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछ लिया था कि आपको ऊपर से भारत कैसा दिखता है। उनका जवाब आया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोगों ने खूब वाहवाह की और हम लोगों ने तालियां भी बजाई थी, लेकिन ये मन की बात थी। ठीक वैसी ही बात छिड़ी थी रशिया के गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव तब के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष थे, और गैगरिन नाम के एक वैज्ञानिक अंतरालवीर जो अवकाश के बाहर गए, जो पृथ्वी के बाहर अवकाश में गए थे, उनको पूछा था गोर्बाचेव ने कि ऊपर से रशिया कैसा दिखता है। तो गैगरिन का उत्तर बड़ा सुनने जैसा है। उन्होंने कहा था, माफ़ करना सर, ऊपर से न कोई रशिया है, न कोई आशिया दिखता है, न कोई अमेरिका दिखता है, न कोई अफ्रीका दिखता है। ऊपर से तो संपूर्ण पृथ्वी दिखती है, एक दिखती है, और पृथ्वी बड़ी सुंदर है। आप समझ रहे हो, वो मन की बात नहीं थी, मन से ऊपर उठने की बात थी। अखंडता आपको दिखाई देती है, टुकड़े टुकड़े का बंटवारा बंद हो जाता है, पूर्णत्व आपको दिखाई देता है, संपूर्ण आपको दिखाई देता है, तब सारे जहां से अच्छा, माने बाकी खराब है क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो पाकिस्तान खराब है? हाँ, चीन खराब है? हाँ, क्या खराब है? और जो अच्छा और अच्छाई के बारे में बताता है, सोचता है, वो बुराई के बारे में भी सोचता है, बुराई के बारे में भी बताता है। इसलिए आपका अच्छे के बारे में सोचना आपको बुराई के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा ही करेगा। अच्छे की तरफ देखना आपको बुराई की तरफ देखने के लिए मजबूर करेगा ही करेगा, नजर जाएगी ही वहां पर। दोनों छोर है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई सुंदर नहीं, कोई कुरूप नहीं, कोई बद्दा नहीं, सब 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 एक है। आप भारत में रहते हो और भारत में जिनको आप सुंदरियों का किताब देते हो, मिस इंडिया, आपको लगता है कि ये भारत की बड़ी सुंदरी है। वही अमेरिका में जाओ तो वहाँ वर्ण भेद है। वे लोग भारत की सुंदरियों को सुंदर नहीं कहेंगे, वो कहेंगे इतनी भद्दी और उसको सुंदर कह रहे हो, चमड़ी तो काली है, गोरी तो है नहीं, सांवले रंग की है। और वही अफ्रीका में जाओ, अफ्रीका में वहाँ रंग काला है, वहाँ की सुंदरिया और अलग है। आपको वो सुंदरिया दिखाई तो आप कहेंगे इनको सुंदरिया कहते हैं क्या? हाँ, इतनी काली। आपको किसी ने कह दिया कि अफ्रीकन लड़की से शादी कर लो, ये सुंदरी है वहाँ की, आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे तो गोरी बहू चाहिए, मुझे तो गोरी पत्नी चाहिए। व्हाट इज़ इट? आपको ये सुंदर लग रही है, उनको वो सुंदर लग रही है, उनको वो सुंदर लग रही है। ये सब मन का जाल है। मन से ऊपर उठो तो कोई सुंदर नहीं है। आप कहेंगे सब सुंदर है, नहीं नहीं, मन से ऊपर उठो तो कोई सुंदर नहीं है और कोई भद्दा नहीं है, सब एक है। मन से ऊपर उठो तो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं, सब एक है। इसलिए शिवजी सबको आशीर्वाद देते थे, सब पर कृपा करते थे। देवताएं हमेशा शिवजी को कहते थे कि आप देवताओं को ही युद्ध दो, आयुध सब उनको दो, शस्त्र अस्त्र उनको दो, अमृत उनको दो, राक्षसों को मत दो। शिवजी कहते थे मेरे पास कोई भेद नहीं है कि देवता अलग है और राक्षस अलग है, सब एक है। मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। समझने की चेष्टा करो। माँ के लिए एक सुंदर बेटी और दूसरी भद्दी बेटी, ऐसा नहीं होता। माँ के लिए सब एक है। मन से ऊपर उठो तो एक है।
और इतना उठो, इतना उठो कि आपके लिए एक नहीं, आप और आपके माता पिता और आपके बच्चे सब एक है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, बहुत ही अच्छा शिष्य था, जो महाकश्यप। अच्छा क्यों? क्योंकि वो मन से ऊपर उठने को तैयार था। गुरु के शिष्य अच्छे कौन से? जो मन से ऊपर उठने को तैयार है। और मूर्ख शिष्य कौन? जो मन में ही मेरे गुरु इतने महान ऐसा बताते हैं, मेरा धर्म इतना महान, मेरी किताबें इतनी महान, मेरा ये इतना महान, उनका अरे वो रद्दी है, अरे वो फेंक दो, अरे वो काम के नहीं है। नहीं, अभी उन्होंने गुरु को समझा ही नहीं। और जो हिंदू 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 का नारा लगाते हैं ना, वो उतने ही महामूर्ख है। मुस्लिम 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 का नारा लगाते, जैन जैन जैन, बुद्ध बुद्ध का नारा लगाते, वो सारे के सारे मूर्ख है। उनको पता ही नहीं इससे ऊपर उठने का नाम अध्यात्म है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। आप कहेंगे सब अच्छे हैं, सब अच्छे भी नहीं, क्योंकि अच्छा कहेंगे तो बुरा शब्द आ ही जाएगा। कोई तो अच्छा होगा तो कोई तो बुरा होना ही है ना। कोई रावण है तो राम होगा ना, रावण ही नहीं तो राम को क्या मतलब रहा? बुरा ही नहीं तो अच्छे को क्या मतलब रहा? इसलिए कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। समझो। तो महाकश्यप बुद्ध के पास पहुंचे, जंगल में बैठे थे, वातावरण सुहावना था, सुंदर फूल खिले थे, पास पड़ोस में पंछी गा रहे थे। बोले, बुद्ध देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, वाह वाह वाह। बुद्ध हंस दिए और उन्होंने इधर उधर देखा। थोड़ा उधर भी ध्यान गया महाकश्यप का, तो महाकश्यप ने कहा कि हाँ, वहाँ भी देखो कितने सुंदर है, पंछी गा रहे हैं, तितलियाँ भी उड़ रही है, कितना सुंदर है ना। बुद्ध हंस दिए, कुछ नहीं बोले, और उन्होंने और जगह देखा, बाएं तरफ भी देखा, हंस दिए। महाकश्यप ने देखा, उसने बाएं तरफ देखा, बोले हाँ, फूल भी कितने अच्छे खिले हैं, तितलियाँ भी झूम रही है, पंछी भी उड़ रहे हैं, नदी भी बह रही है, कितना अच्छा सुहावना वातावरण है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, हंस दिए, ऊपर देखा और फिर कुछ भी नहीं बोले। महाकश्यप ने भी ऊपर देखा, अरे हाँ, कितना अच्छा वातावरण है, फूल भी खिले हैं, नदियाँ भी झूम रही है, तितलियाँ भी झूम रही है, पंछी भी उड़ रहे हैं, आकाश भी निर्लेप है, कितना सुंदर वातावरण है। बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे, शांत है। महाकश्यप ने कहा, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। बोले, मुझे ज्ञान दो। बोले, ज्ञान यही है कि तू यदि फूल को सुंदर कहने लगता है तो कांटे को तू बुरा कहने ही वाला है। तो तितलियों को सुंदर कह रहे हैं तो किसी और को बुरा कहने ही वाला है, मच्छर को बुरा कहेगा ही कहेगा। तो नदी को सुंदर कह रहा है तो उसके बाजू में जो कीचड़ है उसको बुरा कहने ही वाला है। तो आसमान को सुंदर कहने जा रहा है तो उसमें बादल आएंगे तो उसको बुरा कहने ही वाला है। तू अच्छे और बुरे का भेद भूल जा, सब एक है। सब एक है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम मैं हूँ, भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ, शुभ अशुभ मैं हूँ, उनको देखने वाला मैं हूँ, सबका वास स्थान मैं हूँ, शरण लेने योग्य मैं हूँ, शरण देने योग्य मैं हूँ, सबका हितैषी मैं हूँ, सबकी उत्पत्ति मैं हूँ, सबका प्रलय और उसका हेतु मैं हूँ, स्थिति का आधार मैं हूँ, निधान माने बीज मैं हूँ, अविनाशी कारण मैं हूँ। सब ही तो हूँ, सब एक है। अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके क्यों देख रहे हो? सब मैं हूँ। परस्पर विरोध
मन का काम है। मन से ऊपर उठो, मन से ऊपर उठो। कहते हैं एक राजा, एक सम्राट एक फकीर के पास पहुंचा जंगल में। उसने सुन रखा था कि जंगल में बहुत बड़े महात्मा हैं, तो जाते हुए क्या लेकर जाना, तो राजा ने एक कोट सिलवाया था, उसमें हीरे जवाहरात लगाए थे, लाखों करोड़ों के थे। बोले ये मैं नहीं पहनूंगा, मैं महात्मा को दूंगा। अनमोल उपहार करके राजा ने दिया है, इसलिए तो राजा का अनमोल उपहार, और राजा और उसके कई ऐसे सैनिक और कई उसके मंत्रीगण सब पहुंचे जंगल में। जंगल में ये फकीर बैठा हुआ नग्न। अब राजा उनके पास पहुंचा, चरणों में मत्था टेका, सब मंत्रियों ने अनुसरण किया और उनके सामने आए और राजा ने उनके पास ये कोट दिया। जब राजा ने फकीर को कोट दिया तो फकीर ने ऊपर देखा, हंस दिया, थोड़ा साइड में देखा, हंस दिया। राजा कहने लगा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? बोले राजन, मैं यदि आपके राजधानी में रहता और तब कोट देते तो मज़ा भी कुछ और रहता था, कि राजधानी में मैं किसी और को दिखा भी सकता था कि देखो तुम्हारे कपड़े कितने भद्दे हैं, देखो क्या सुंदर कोट है मेरे पास, देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास हीरे जवाहरात वाला कोट है, मैं कितना महान हूँ, मैं दिखा भी सकता था। अब ऊपर देख रहा हूँ तो ऊपर कौवा बैठा हुआ है, उसको मैं क्या ये कोट दिखाऊँ? वो नग्न बैठा हुआ है, वो तोता ऊपर उठ रहा है, उसके कोई कपड़े नहीं, उसको दिखाऊँ क्या जंगल में कि देख मेरा कोट क्या है? ये बाजू में हिरनी है, वो वहाँ पर झूम रही, नाच रही है, उसको दिखाऊँ क्या ये कोट है? ये यहाँ पर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ना हीरा मायने रखता है, ना जेवरात मायने रखता है, ना कोट मायने रखता है, ये मेरे यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। हाँ, मैं राजधानी में रहता था तो ये मेरा अहंकार पोषण करने के लिए बहुत काम में आता था कि मैं आपसे बहुत महान हूँ, सारे जहाँ से अच्छा मेरा कोट। लेकिन मैं जंगल में हूँ, ये हिरनी कहेंगे क्या जोकर लग रहा है? हाँ? ये तोता कहेगा क्या जोकर है तू, जोक कर रहा है? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। हम सब जोकर बन गए हैं। हम अपने वस्त्र दिखाना चाहते हैं कि देखो कितने अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद है, मेरे वस्त्र उससे ज़्यादा महंगे हैं, मेरी घड़ी उससे ज़्यादा ब्रांडेड है। ये सारा मन का काम है भाई साहब, इससे एक परमात्मा न समझ में आएगा। आप तो कहते हो कि माता पिता बेटे ये सब श्रृंखला है, और सब श्रृंखला यदि है और समझने की बात है तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सब बंटवारा कर चुके हैं। आपके हर एक विचार में, हर एक चिंतन में मन है, और मन और कुछ नहीं, मन चिंतन की धारा है। परमात्मा जीवन की श्रृंखला है। जीवन जो पितामह, वही पिता, वही बेटा, वही पोता, वही आगे की सारी श्रृंखला है, वो जीवन है। और मन विचारों की श्रृंखला है, चिंतन की श्रृंखला है, और कुछ नहीं। हर चीज में विचार जोड़ दो तो मन बन जाता है, हर चीज में से विचार निकाल दो तो जीवन बन जाता है। देखो अच्छा लगा तो। हर चीज में विचार जोड़ दो तो मन बन जाता है, और हर चीज में से विचार निकाल दो तो जीवन बन जाता है। आप समझ रहे हो? रास्ते से जा रहे हो, फूल दिखा आपको, कुछ नहीं लगेगा, चले जाओगे आगे, लेकिन फूल सुंदर है, एक ये विचार आया सामने,
फूल सुंदर है, विचार आया, तो वो विचार उस फूल को सुंदरता प्रदान करेगा। फूल एक्चुअल है, आप देखकर चले गए आगे, लेकिन आपने कहा फूल सुंदर है, एक बार कहा तो थोड़ा सा मन उसके तरफ भागा। 2 बार आपका विचार आया, फूल सुंदर है, तो ज़्यादा भागेगा। 10 बार आया, ज़्यादा भागेगा। 1000 बार आया, ज़्यादा भागेगा। तो मन वही भागता है जहाँ विचार ज़्यादा बुने जाते हैं। जितने विचार ज़्यादा, मन सक्रिय ज़्यादा। फूल के बाजू में कांटा है, चले जाओगे आप, कांटा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मन में विचार आया, कांटा खराब है। 1 बार आया, दूसरे बार आया, कांटा खराब है। 10 बार आया, कांटा खराब है, कांटा कांटा, तो फिर मन कांटे में उलझ जाएगा। मन फूलों में उलझता है, मन कांटे में उलझता है, मन अच्छे में उलझता है, मन बुरे में उलझता है, मन शुभ में उलझता है, मन अशुभ में उलझता है, क्योंकि मन उसको विशेषण देता है। वो चीज़ें है वैसी ही है, मन ने उसको विशेषण जोड़े है। एक विचार, वही 10 विचार, वही चिंतन, मन बूनता है, और बूनते बूनते मन उसमय हो जाता है। समझ रहे हो आप? कांटे को कांटे रहने दो, फूलों को फूल रहने दो, आप पड़ोस से चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। वो उसका जीवन ही आपका जीवन है। हो गए बुद्ध, हो गए बुद्ध। लेकिन बुद्ध जो मन से ऊपर उठे, उन बुद्ध की संहिता समझाने को भी मन की जरूरत पड़ती है कि ये अच्छे ग्रंथ है, इसको पढ़ो। मन से ऊपर उठे हुए को समझाने के लिए, हम मन वालों को समझाने के लिए मन वाले ही समझा रहे हैं, इसलिए बाद में सब पंडित है। वो बुद्ध और हम सब पंडित। पढ़ पढ़ कर पत्थर भया, लिख लिख भया है चोर। हम सब पंडित, सब चोर है, सब पत्थर है। और हमारे पास उपाय भी क्या है? हम क्या उपाय है? हम मन वाले ठहरे, और हम भी यदि मन के ऊपर उठ गए तो बुद्ध संहिता पढ़ने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट बुद्ध ही बन जाओ। हाँ, महावीर वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट महावीर ही बन जाओ। लेकिन नहीं, हम मन वालों को महावीर की बातें समझाने जा रहे हैं। ना समझने वाला समझ रहा है, ना समझाने वाला समझा पा रहा है, क्योंकि सारी बातें मन की हो रही है, और मन की बात झूठ बात। सत्य बात, मन के ऊपर उठने की बात, वो काम की बात। या तो मन की बात या तो काम की बात। जहाँ मन की बात वहाँ काम की बात नहीं, क्योंकि काम की बात ही नहीं करनी पड़ती, काम ही करना पड़ता है। और जहाँ काम है वहाँ मन बात ही नहीं करनी पड़ती और मन की बात ही नहीं होती। काम है वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं, तो मन की बात आवश्यक ही नहीं। जहाँ मन की बात है वहाँ काम ही नहीं है। इसलिए जितनी मन की बातें और उसमें आप उलझते जाओगे, उतने आप मन से ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ध्यान में उतरो, शून्य होने की चेष्टा करो। किसी चीज़ को देखा तो उसके साथ विचार जोड़ना बंद कर दो। ये सुंदर है? नहीं। ये कुरूप है? नहीं। ये अच्छा है? नहीं। ये बुरा है? नहीं। केवल हंस दो, वो एक जीवन है, ये एक जीवन है, बस खत्म। यहाँ से शुरुआत करो। वो एक जीवन है, बस। ये एक जीवन है, बस। वो इस तरह से झूम रहा है, झूमने दे, तू तेरी तरह झूम। हंस चले अपनी चाल तो क्या कौवों ने चलना छोड़ देना? हंस ही अच्छा चलता है, हंस ही सुंदर दिखता है, कौवा सुंदर नहीं दिखता। किसने कहा? वो उसकी चाल चल रहा है, तू तेरी चाल चल।
तू उसके साथ विचार मत जोड़, तू चिंतन मत जोड़, तू चलता जा, तू चलता जा, चरय वेती, चलते चलते तुझे समझ में आएगा वो भी तेरा ही हिस्सा है, तू भी उसका ही हिस्सा है, एक ही है। वो बात की बात है, शुरू में हर चीज़ के साथ में विचार को जोड़ना बंद करने की तरकीब ढूंढ लो, ध्यान हो जाएगा। खुले आंखों का ध्यान सिखा रहा हूँ। पत्नी को देखा, विचार मत जोड़ो, पति को देखा, विचार मत जोड़ो, जिम गए, किसी ट्रेनर को देखा, विचार मत जोड़ो, कर लो कर लो। रनिंग ट्रैक पर भाग रहे हो, किसी को देखा वो भाग रहा है, विचार मत करो मेरे से आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, कुछ नहीं, बस उसको भागने दो, आप भागो। बिना विचार के कर्म करना शुरू कर दो, बस देखो क्या होगा। जीवन हाथ में आएगा, ध्यान हाथ में आएगा। ध्यान हाथ में आते ही अपने आप सारा आवरण गिर पड़ेगा जो मन का आवरण है, और फिर ध्यान में उतरते ही परमात्मा का साक्षात्कार होने का समय आ जाएगा। अगला सेशन इस खंड का आखिरी सेशन है, 120वां सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। परमात्मा तक पहुंचने का शायद कुछ रास्ता मिल जाए। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।